सचिन भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जो कि मोहाली से जुड़े हुए हैं। सचिन, आप सबसे पहले अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अब तो पुलिस का जो फोकस है वो तमाम जो है इसी बात पर है कि ये जो सप्लाई है आरपीजी की, ये कैसे मोहाली में पहुंची है। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो है आरपीजी लेके जो है ये पहुंच जाते हैं। आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं ये जो इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है उसके सामने जो ग्राउंड है वहाँ से ये चलाया जाता है। तो ये अपने आप में ये बहुत चिंता की बात है कि किस तरीके से कोई शख्स जो है आरपीजी लेके यहाँ आता है। ये बिल्कुल पॉश एरिया सारा मोहाली का है, भीड़ भाड़ वाला एरिया, रेजिडेंशियल एरियाज हैं सारे, और तमाम दफ्तर जो हैं बड़े, एसएसपी ऑफिस यहाँ से नज़दीक हैं, डीसी ऑफिस यहाँ से नज़दीक हैं, ये सारे एरिया जो हैं। और सिक्योरिटी जो है यहाँ रहती है हर वक्त, क्योंकि इंटेलिजेंस विंग का ऑफिस जो है सामने है। तो एक शख्स जो है कोई आते हैं और सामने जो है रॉकेट लॉन्चर निकालते हैं, उसको अपलोड करते हैं, उसको अपलोड करके लॉन्च कर देते हैं, किसी ने उनको देखा तक नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है ये है कि किस तरीके से ये लोग जो हैं इस सारे घटना को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं इंटेलिजेंस विंग की बिल्डिंग के सामने से। बिल्कुल, पर पिछले कुछ समय से जो चीजें घटित हो रही हैं पंजाब के परिप्रेक्ष्य में वो ज्यादा जरूरी हैं, अहम है देखना कि किस तरीके से पिछले लगभग 1 महीने से लगातार जो हैं कोशिशें हो रही हैं अक्रॉस बॉर्डर जो है आर्म्स और एम्यूनिशन जो है सप्लाई करने के। हमने देखा करनाल में जो है 4 लोग पकड़े गए हैं, उनके पास से 3 आईईडी जो हैं और सेम प्रकार की आईईडी तरन तारण से जो है एतवार को जो है पकड़ी जाती है। 2.5 किलो के जो है 4 जो है पैकेट जो हैं। तो अगर वो भी अगर इस तरीके से हो सकता है, ये जो खेप जो है आती है, एजेंसी जो है अपने लेवल पे जो है चेक रखने की कोशिश करती हैं, पर जिस तरीके से इस रॉकेट लॉन्चर को लाने में ये लोग सफल हो गए, उसी तरीके से हो सकता है कुछ एक खेप जो है वो एक्सप्लोसिव्स की आगे करने में जो है वो भी सफल हो गए हों। तो ये अपने आप में सिक्योरिटी थ्रेट जो है बहुत बड़ा जो है उभर रहा है। और खासकर यहाँ मोहाली में हमने जब आतंकवाद की भी घटनाएं होती थी पंजाब में, तो ये जो पंजाब का जो रूरल एरियाज थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, जो दूर दराज के, उन पे ज़्यादा फोकस रहता था बजाय इनके ये जो मोहाली है। और मोहाली क्योंकि ये तो पॉश एरिया है, बिल्कुल सचिन, और अब मोहाली जो कि एक तरह से पंजाब के लिए वाणिज्यिक राजधानी भी है, नया उभरता हुआ इलाका है, शहरी इलाका है, वहाँ पर सीधे तौर पर आतंकी संगठनों ने चुनौती दी है खुफिया दफ्तर पर हमला करके। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आप दोनों बने रहिए, सचिन और ओम प्रकाश तिवारी, आपके पास अपडेट के लिए हम आएंगे। लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हुआ है जब आरपीजी से कहीं हमला हुआ है। ऐसे में जानना जरूरी है कि ये आरपीजी आखिर है क्या। आरपीजी, जिसका फुल फॉर्म है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, सरल भाषा में कहें तो ऐसा रॉकेट जिसे कंधे पर रखकर दागा जाता है। मोहाली में पंजाब के खुफिया विभाग की इमारत पर जो हमला हुआ वो आरपीजी से ही हुआ। ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इसको देखने से मुझे आरपीजी 7 का रॉकेट लगता है। हो सकता है कि ये कोई और भी मॉडल का कोई रॉकेट हो, बट जो मोस्ट लाइकली आरपीजी 7 है, क्योंकि इसके बिल्कुल जो बेस में जो मेटेलिक बेस है आप देखें वहां पे फिन्स नजर आ रहे हैं पतले पतले। तो ये फिन्स है, मेटेलिक पोर्शन है और उसके आगे एक ब्राउन कलर का पोर्शन है। तो ये जनरली आरपीजी 7 का जो रियर पोर्शन होता है वो इस तरीके का होता है। हमले में आरपीजी का इस्तेमाल होने के बाद सबसे पहले एबीपी न्यूज पर कर्नल दानवी ने कही थी। बाद में पंजाब पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आरपीजी बड़ी आसानी से फायर किए जा सकते हैं। ये रॉकेट है, ये जनरली एंटी टैंक रॉकेट्स हैं। ये शोल्डर फायर्ड रॉकेट्स होते हैं और कंधे के ऊपर एक पतली सी ट्यूब के तौर पर नजर आती है जब आदमी फायर करता है, और एक ट्यूब और ट्यूब के आगे एक बल्ब नुमा आकार की आकृति बनती है जब ये रॉकेट उस पे माउंट होता है। और ये बड़ी आसानी से किसी भी मोटरसाइकिल पे सवार होकर या कहीं गाड़ी से बड़े आसानी से इसको कैरी भी किया जा सकता है और उसको चलती हालत में फायर भी किया जा सकता है। आरपीजी इसे ही कहते हैं जिसके जरिए आतंकी कंधे पर रखकर रॉकेट हमला करते हैं, लेकिन भारत में इस हथियार का इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ है।
RPG-7 को बॉर्डर से स्मगल करके और इंडिया की तरफ लाना कोई आसान काम नहीं है। ना इसको ड्रोन से लाया जा सकता है, ना इसको और किसी तरीके से लाया जा सकता है अनलेस अनटिल कोई मैनुअल कोरियर ना हो। चिंता की बात यही है, इसीलिए इसे मामूली घटना कहकर टाला नहीं जा सकता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।